सो हेलो माय क्यूटीज एंड स्वीटीज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग का आई एम सो सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो लेट अपलोड की है, तो आप लोग गुस्सा मत होना। तो चलो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जूलिया को देखते हैं, जो कि रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, भाई आखिरकार आप हो कहाँ। क्या आपको पता है कि प्रिंसेस का तो दिन दहाड़े किडनैप हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी इस बात से। वहीं दूसरी ओर जिनॉन, वो तो मुंह फुला के बैठा हुआ था, और जूलिया वो कहती है, क्या आप सुन रहे हो भाई। और फिर वो एक आ भरती है, और फिर आ भरते हुए वो कहती है, क्या आपको पता है कि इंपीरियल पैलेस में कितनी सारी आर्मी है और कितने सारे नाइट्स वो प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी ये सब कैसे हो गया। सचमुच अगर मुझे पता होता ना कि इंपीरियल पैलेस वो इतनी ज़्यादा स्कैरी प्लेस है, तो मैं कभी भी यहाँ पर लेडी इन वेटिंग बनकर ना आती। मुझे नहीं पता आखिर किस पागल आदमी ने ये सब करने की हिम्मत की। और उसकी बात सुनकर जिनॉन, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आखिर वही वो पागल आदमी था ना जिसने ये सब करवाया था, और उसकी बात सुनकर वो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वहीं जूलिया अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहती है, लेकिन सच में ये उस आदमी के लिए कितनी शर्म की बात है ना कि प्रिंसेस वो अब सेफ है। जूलिया का इतना कहना था कि जिनोन का गुस्सा उस पर फट पड़ता है। वो गुस्सा करते हुए कहता है, जूलिया तुम तो सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। और उसकी बात सुन के जूलिया, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक थी। वहीं जिनॉन, वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इंपीरियल पैलेस वो एक प्ले हाउस है। और जिनॉन को अपने ऊपर ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर जूलिया वो घबराते हुए कहती है, भाई आखिर क्या हो गया। और हम देखते हैं जिनॉन, वो तो गुस्से में अभी भी उसको घूरे जा रहा था। फिर तो वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, आखिरकार एक बच्चा जो कि अब एडल्ट हो चुका है, वो इस तरह स्टूपिडली एक्ट कैसे कर सकता है। मेरे लिए तो ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि तुम भी प्रिंसेस के ही एज की हो। उसकी बात सुनकर जूलिया, वो तो दंग रह गई थी, और उसकी आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। वो रोते हुए कहती है, भाई आप मुझसे ये सब कैसे कह सकते हो। क्या आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। और हम देखते हैं जिनॉन, वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पीठ मोड़ लेता है, और फिर गुस्से से टेबल पर रखे हुए सभी चीज़ों को नीचे फेंक कर तोड़ देता है, और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। आखिरकार तुम तो किडनैप नहीं हुई हो ना। जो किडनैप हुआ है वो तो ठीक है, तो फिर तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो। जूलिया तुम तो सचमुच बहुत ही पैथेटिक हो। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और हम देखते हैं उसकी बात सुनने के साथ ही जूलिया, वो तो फुट फुट कर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है, और फिर गार्डन में आकर एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो रही होती है। और रोते हुए मन ही मन कहती है, कितना वियर्ड है कि भाई ने मुझ पर कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं हुआ। वो तो हमेशा ही मुझसे मुस्कुराकर बात करते थे, कहते थे मेरी प्यारी जूलिया, और वो तो आज एक पूरे डिफरेंट पर्सन लग रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। मैं तो सच में, और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, और उदास होते हुए कहती है, मैं बहुत ज़्यादा अकेली महसूस कर रही हूँ। काश मुझे ईस्ट में ही रुक जाना चाहिए था, भले ही वहाँ पर बहुत सारे अगली मंथ्स क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी उतनी अकेली नहीं थी जितनी कि मैं आज अकेली महसूस कर रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर यही सब सोच रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, और वो चौंक जाती है, और चौंकते हुए पूछती है, कौन हो तुम। और हम देखते हैं उसके तरफ आता हुआ पर्सन और कोई नहीं, रिजेव था, जो कि वो भी शौक में जूलिया को देख रहा था। और हम देखते हैं जूलिया, वो शौक में रिजेव को घूर रही थी, और उसे देखते हुए मनी मन कहती है, कौन है ये शानदार हैंडसम आदमी कौन है। और वो तो हमारे रिजेव को घूरे जा रही थी, और उसको घूर रही थी, तो हमारा रिजेव वो उसकी तरफ देखता है और जूलिया वो उसकी तरफ देखती है, और यहाँ पे दोनों बड़े ही क्यूट लग रहे थे। और फिर हम देखते हैं रिजेव, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो उसकी तरफ ऐसे घूर क्यों रही है। तब जूलिया वो हड़बड़ाती कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको ज़रूर मैंने चौंका दिया होगा। और हम देखते हैं रिजेव, वो हैरान होते हुए कहता है, सॉरी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और फिर तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज, तुम ज़रूर इवान की बहन होगी, है ना। क्या तुम मेरी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी। और रजब की बातें सुन जूलिया, वो मन ही मन कहती है, ऐसा हो सकता है, क्या क्या ये। और फिर वो तो हड़बड़ाते हुए घबराते हुए कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा योर हाइनेस द प्रिंस। और मनी मन तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पहली बार है जब मैं उन्हें देख रही हूँ, और उन्हें तो मैं बिल्कुल एक इडियट की तरह लग रही होंगी, है ना। फिर तो ब्लश करते कहती है, ओ माई गॉड, मुझे नहीं पता था कि द हाइनेस प्रिंस वो इतने वंडरफुल मैन होंगे। वहीं हम रिजेव को देखते हैं, जो कि जूलिया को अपने आप को ऐसे घूरते हुए देखकर वो कहता है,
और फिर वो कहता है तुम ज़रूर ही यहाँ कुछ तो कर रही हो, है ना? तुम ऐसे क्या है जिससे कि अपसेट हो गई, हाँ? और फिर वो उसके बालों से उस सूखे हुए पत्ते को निकालता है और कहता है चीयर अप हो जाओ जूलिया इवान। और वो उसकी तरफ देख कर एक स्माइल पास करता है और उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख जूलिया वो तो और ब्लश करने लगती है, कहती है हाँ। और मनी मन कहती है द ईस्ट। और मनी मन कहती है वो क्या था, और बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आई। अभी अभी देखो गाइस, ये लड़की अभी 2 मिनट पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि उसके भाई ने इसको डांटा और ये इस जाना चाहती थी, और अब रिजर्व के 2 मिनट बाद हंस के बात करने से ही उसका मन बदल गया और वो रिजर्व को जाते हुए देखती रहती है और कहती रहती है इम्पीरियल पैलेस वो तो बेस्ट है, बेस्ट। फिर तो वो ब्लश करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसके आँख में आंसू भी आ जाते हैं, और वो उसने तो अपने ईस्ट के लोगों को लात मार के दूर फेंक दिया था। और मनी मन कहती है भाई ये तो हेवन है, हेवन। यार ये गर्ल भी ना। और जूलिया की इसी सोच के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रजब के रूम में देखते हैं, जहाँ पर रजब वो बहुत ही गुस्से में अपने ग्लव्स को जल्दी जल्दी उतार रहा था और उन सभी ग्लव्स को निकाल कर आग में फेंक देता है। और आग में फेंकने के बाद वो गुस्सा होते हुए कहता है मुझे सच में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो अपने हाथ को सहला रहा होता है और अपने हाथ को छूते हुए कहता है मुझे उस जैसी वुमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके पास तो तमीज़ तहजीब नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। ही इसके उलट ओलिविया, वो, अगर मैं उस औरत की बात करूं तो उसके पास सच में बहुत अच्छे मैनर्स हैं। और यहाँ पे वो ओलिविया की तारीफ़ कर रहा था और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। और फिर वो कहता है चाहे ये पर्सन हो चाहे वो पर्सन, और ये हर कोई। और यहाँ पर रिजेफ वो राफेल के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है कि सब के सब मेरी कायना को परेशान क्यों करते रहते हैं लगातार, कायना को मेरे सिवाय किसी और की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उन ग्लव्स को जलता हुआ देखकर कहता है एज एक्सपेक्टेड मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे धीरे धीरे करके इन सारी अननेसेसरी चीज़ों से छुटकारा पाना होगा। वो ये बात कह ही रहा था कि तभी उसे कुछ ध्यान में आता है और वो बहुत शॉक होता है और वो अपनी गन को चेक करता है और कहता है 1 मिनट रुको, ये क्या हो गया, क्या, वॉट, क्या हो गया ये। और वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और कहता है मेरी गन, वो कहाँ गई। इसी के साथ सीन कायना में शिफ्ट होता है, जो कि अपने बेड पर बैठी हुई थी और बहुत ही घबराई हुई थी। घबराहट के मारे उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो कहती है वेरा, और उसकी बात सुनकर वेरा वो पीछे मुड़ती है और कहती है योर हाइनेस क्या आपने मुझे बुलाया। और वो कायना को परेशान देखती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है योर हाइनेस क्या आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और हम देखते हैं कायना वो तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और घबराहट के मारे कांप रही होती है, परेशान होते हुए कहती है एनीवे लेकिन मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है मुझे पहले की तुलना में अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए किडनैपर्स को जिस जेल में रखा गया है उसके आसपास पहरा दे रहे सभी गार्ड्स को बढ़ा दो। और उसकी बात सुन वेरा वो उसके सामने झुकती है और कहती है जैसा कि आपका कमांड योर हाइनेस, मैं जब गार्ड्स आएंगे तो उन्हें ये बातें बता दूंगी। तो उसकी बात सुन कायना वो उसे मना करती है और कहती है कि नहीं तुम अभी जाओ और उन्हें ये मैसेज डिलीवर कर कर आओ प्लीज़ वेरा। और कायना को इतना परेशान देखकर वेरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मन ही मन सोचती है कि वो ज़रूर ही किडनैपिंग वाले केस से बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होगी, और वहाँ से जाते हुए कहती है तो फिर ठीक है मैं अभी जाती हूँ और वापस आती हूँ। गार्ड्स आपके रूम के बाहर आपको गार्ड कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कायना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें वो बहुत ज़्यादा पैनी हो जाती हैं और वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ पूरी ब्लड से सनी हुई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी भागने की कोशिश करूं, लेकिन इन सब को फेस करना मेरा नसीब था। कहने के साथ वो अपने पास से एक गन निकालती है और ये गन वही होती है जो रिजव की थी, और वो तो अपने पास उस गन को लिए हुए बड़ी कूल लग रही थी और कहती है कि नहीं मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि भले ही ये इम्पॉसिबल हो कि मैं इस कर्ज से भाग सकूं। कान्हा किसी बात के साथ शीन अंधेरी काली जगह पर शिफ्ट होता है। ये काल कोठरी थी जहाँ पर कान्हा वो अपना क्लॉक पहनी थी और चुपके से जा रही थी
और वो एक लैंप लेती है और कहती है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वो कहती है कि क्या यहाँ पर गेट पे किसी गार्ड को होना चाहिए था, यहाँ पर तो कोई नहीं है। और वो उसी जेल के सामने होती है और वो लैंप लेकर उस जेल के पास आ गई थी और उस जेल को देखते हुए कहती है हैनबर्टन किलियन वो कहाँ चला गया। और वो हैनबर्टन किलियन को ढूंढ रही थी और वो कहती है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से पहले ही भाग गया हो। ऑब्वियसली वो इस रूम में कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन तभी हैनबर्टन किलियन पीछे से आता है और कहता है योर हाइनेस कायना। और कायना उसे देखकर घबरा जाती है और वो कहता है क्या आप ऐसे अकेली जगह पे आने से घबराई नहीं। और हम देखते हैं वो उसको ऐसे देखकर कायना मनी मन कहती है तो वो ज़रूर यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहा होगा, क्या चूहा है। और हम देखते हैं हैनबर्टन किलियन को जो कि बड़ा ही स्कैरी लग रहा था और वो कहता है क्या आप मुझे यहाँ पहले ढूंढते हुए आई। और वो कहता है क्या आप मुझे देखना चाहती थी, अगर ऐसी बात है योर हाइनेस कायना तो फिर कायना के करीब आने लग गया था और कायना उसे देखकर घबरा कर पीछे हटने लगती है और घबराहट से उसका लैंप वो बुझ जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो चिल्लाते हुए कहती है मेरे करीब ना आना। और वो उसके सामने उस गन को पॉइंट कर दी थी जो कि रजत से उसने चुराई थी। और वो कहती है तुम्हें इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, समझे। और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो इसलिए मैं यहाँ पर आई। उसकी बात सुन हैनबर्टन शॉक होता है और वो कहती है तुम्हें अपने सभी पापों की भरपाई करनी होगी हैनबर्टन किलियन। हैनबर्टन वो कहता है अमेजिंग, तो सिर्फ तुम मुझे यहाँ शूट करने के लिए आई हो। और फिर वो हंसते हुए कहता है लेकिन योर हाइनेस मैंने अगर कोई क्राइम किया भी है तो ये नेसेसरी नहीं ना कि मुझे पनिश किया जाए या फिर मैं पनिशमेंट लूँ। और इसीलिए तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सबसे पहले ये गन नीचे रख देनी चाहिए। और उसकी बातें सुन हमारी कायना वो तो बहुत गुस्सा होती है और गुस्सा करते हुए चिल्लाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे करीब मत आना। और उसकी बात इग्नोर कर हैनबर्टन वो उसके करीब आता रहता है, कहता है योर हाइनेस क्या मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह सकता एक जगह पे, आपको नहीं समझ में आता। और फिर तो बड़ा ही अजीब और क्रीपी फेस बनाता है और कहता है ज़रा ध्यान से सोचिए योर हाइनेस, क्या आपको क्या लगता है कि आपकी वैल्यू कौन जानता होगा कि आपकी वैल्यू द बेस्ट है। आई एम श्योर कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। आपके इस वर्ल्ड में कोई भी वैल्यू नहीं करता जितना कि मैं करता हूँ। और उसकी बात सुन हमारी कान्हा बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो कहता है क्यों आपको नहीं पता है ना, और मेरे साथ रहना आपके लिए इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और उसकी ये बात सुन हमारी कान्हा वो तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा कह रहे हो, है ना। और तुम हमेशा से ऐसे ही थे हैनबर्टन किलियन, तुम हमेशा ऐसे ही थे, तुमने कभी भी नहीं बदला। और बहुत ही अच्छी बात है कि तुम में कोई भी बदलाव नहीं आया। और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें शूट करूँगी तो मुझे बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं होगा। और तुमने कहा खुशी, तुम किस खुशी की बात कर रहे हो हैनबर्टन किलियन। हाँ, क्या एक ऐसी हैप्पी लाइफ जहाँ मुझे एक ऑर्नामेंट के रूप में डिस्प्ले किया जाएगा। तुम इस हैप्पी लाइफ की बात कर रहे हो हैनबर्टन किलियन। और मुझे हमेशा ही तुम्हारे मूड के अकॉर्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से सफ़र करना पड़ेगा। और वो अपनी प्रीवियस लाइफ को याद कर रही थी और वो कहती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं अपनी मेमोरी में भी चाह कर भी याद नहीं करना चाहती। और उसकी बात से हैनबर्टन बहुत शॉक होता है और वहीं पर कायना वो उससे कहती है हैनबर्टन किलियन मैं मरना नहीं चाहती, समझे ना, और इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगी हैनबर्टन किलियन। और उसकी बात से हैनबर्टन बहुत ज़्यादा शॉक होता है और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और लिटरली गाइस इसका फेस तो देखो कितना गंदा लग रहा है। और हम देखते हैं कायना को वो गुस्सा करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। हाँ, और तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, हमारी कायना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, वो प्रीवियस लाइफ में तुमको झेल चुकी है। और फिर वो कहता है ओ माई, मैं तो डर गया प्रिंसेस। और भाई ये बड़ा सरकास्टिक है। और फिर वो कहता है क्या तुम सच में मुझे इस गन के साथ शूट करने जा रही हो। भाई कितना सरकास्टिक बंदा है। और फिर वो कहता है लेकिन ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा परेशानी करने वाला हो जाएगा ना। और उसकी बातें सुन हमारी कायना बहुत परेशान हो जाती है और वो कहता है एक इम्पीरियल मेंबर के लिए किसी नोबल से इतनी आसानी से छुटकारा पाना। तो उसकी बात सुन हमारी कायना वो कहती है चाहे ऐसा क्यों ना हो लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाली। और वो मुस्कुराती रहती है। कायना की बात सुन हैनबर्टन किलियन उसे तो शॉक लग जाता है कि प्रिंसेस क्या बोल रही है, और फिर एक जोरदार चीख आती है प्रिंसेस कायना, और देन चारों तरफ ब्लड ही ब्लड, और फिर उसका ब्लड नीचे गिरता है और वो कहता है दर्द हो रहा है, और अपने हाथ में अपने ब्लड को देखता है, उसके फेस पर और एक स्क्रैच, और वो कहता है धत्तरी की। और ये आदमी और वो आदमी पता नहीं कि वो किस आदमी के बारे में बात कर रहा है। वहीं हम कायना को देखते हैं जिसने उसे शूट नहीं बल्कि खंजर से स्क्रैच किया था, और वो उसे घूर रही थी। और वहीं पर हैनबर्टन वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं घबरा जाऊंगा? तुम ऐसा करने की हिम्मत भी ना करना। उसके इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देने लगती है, और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, और एक बुढ़ा आदमी कहता है हे नोबल मैन, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? चलो यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि तुम पकड़े जाओ। लेकिन तभी वो वहाँ पर कायना को देखकर शॉक हो गया था, और हम देखते हैं कायना उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी, और मनी मन कहती है वेल वेल क्या हो गया? क्या मैं इन तीनों के द्वारा घेरी जा चुकी हूँ? और उसे घबराता देख हैनबर्टन अपने फेस से उस ब्लड को साफ करता है और स्माइल करते हुए कहता है गुड। और योर हाइनेस, आपको हमें शूट करने के लिए आपके गन में काफ़ी कारस्तून होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कायना उसे अभी भी गन से पॉइंट आउट की हुई थी, और वो कहता है कि आपको हम सबको शूट करने के लिए और कुशल होना चाहिए, है ना योर हाइनेस? इससे पहले कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपके आदमी आए। और उनकी बात सुन वो आदमी कहते हैं योर हाइनेस। और हम देखते हैं वहीं कायना वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो हैनबर्टन किलियन। मुझे तुम लोगों में से किसी को भी शूट करने की हिम्मत नहीं है, और ना ही तुम में से मैं किसी को मार सकती हूँ, और मैं इसीलिए तुम तीनों के खिलाफ नहीं जा सकती। और उसकी बात सुन हैनबर्टन किलियन उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, गंदा आदमी। और वो कहता ही है कि हाउ बोरिंग योर हाइनेस, आप तो पहले से ही सरेंडर कर रहे हो। और वो बड़ा खुश होता है ऐसा कहते हुए, लेकिन हमारी कायनात तभी हंसते हुए कहती है स्टूपिड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना प्रिपेयर हुए यहाँ पर आई होंगी तुम्हारे जैसे आदमी के पास? और वो हंसती रहती है, और उसके फेस की मुस्कान देखकर हैनबर्टन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसे लगता है कि वो फंस चुका है। वो कहता है एक मिनट रुको, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हाँ। और हम देखते हैं कायना उसने अपने फेस के पास वही खंजर निकाल कर रख लिया था जिससे उसने हैनबर्टन को स्लैश किया था, और उसे ऐसा करता देख हैनबर्टन किलियन वो कहता है हे स्टॉप, रुक जाओ, मैंने कहा ना, और स्टॉप कायना हियर। और हम देखते हैं कायना उसे इग्नोर कर देती, कहती मैं क्यों रुकने वाली भाई, मैं तो नहीं रुकने वाली। और उसे ऐसा करता देख वो सारे किडनैपर्स वो भी शॉक होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है भाई। और हम देखते हैं हैनबर्टन किलियन वो कहता है हे मैंने कहा ना डोंट मूव, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से हिलना मत। और हम देखते हैं कायना वो हंसती है हाँ, भला मैं क्यों हिलने लगी और ना हिलने लगी? हाँ, और भला मैं तुम्हारे जैसे इंसान से क्यों डरूंगी? और उसकी बात सुन हैनबर्टन वो तो बड़ा गंदा फेस बनाता है और गुस्सा हो रहा था, इतना गुस्सा हो रहा था कि वो कांप रहा था। और हमारी कहने कहती तुम कितने पथेटिक आदमी हो जो कि कांप रहा है, और मैं अगर अपने फेस पर स्लैश कर भी लेती हूँ तो क्या ही हो जाएगा। और मनी मन याद करती है कि इवन जब तुमने मुझे प्रीवियस लाइफ में प्रोसिक्यूट किया था ना, तो तुमने कभी भी मेरे फेस को हार्म नहीं किया था हैनबर्टन किलियन। और फिर वो कहती है स्टूपिड, और वो अपने फेस के पास उस नाइफ को रखी हुई थी, और कहती है कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास इतना करेज नहीं था कि मैं अपने फेस को रुइन कर सकूं, क्योंकि पास्ट लाइफ में मेरी ब्यूटी ही एक रीज़न थी मेरे एग्जिस्टेंस की। और तो और मैं एक फुलिश प्रिंसेस थी जिसे इस दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी थी। और वो ऐसे सोचते हुए बहुत ज़्यादा उदास भी थी, और वो कहती है इससे पहले मुझे धोखा दिया गया और फिर मार दिया गया। और तो और उसको ऐसे सोचने के साथ वो कहती है मुझे नहीं पता था मेरी फेट के बारे में, तो मैं क्या करती। लेकिन फिर सीन प्रेजेंट में वो कहती है अगर मुझे ये पता होता तो तुम्हें भी इस चीज़ से नफरत होती है ना। और हम देखते हैं हैनबर्टन बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो कहती है कि मैं जल्दी ही अपने फेस पर एक स्लैश अटैक कर लूँगी। और ये सुन हैनबर्टन वो तो घबराता है, और वो कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? और हम देखते हैं हमारी कायना वो कहती है हे किलियन ध्यान से सुनो मुझे, इन सब से बोलो कि यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज़ मैं अपने चेहरे पर स्लैश कर लूँगी, समझ गए ना। और उसकी बात सुन वहाँ पे खड़े किडनैपर्स वो तो अलग शौक हो जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, माजरा क्या है।
और हम देखते हैं वो कहता है, हे नोबल मैन, क्या तुम कितने देर तक ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो? और वो लोग हैनबर्टन को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि कायना को मार दे और यहाँ से निकल लें। लेकिन हम देखते हैं हैनबर्टन वो कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो इडियट्स, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? और वो लोग कहते हैं कि हे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम देखते हैं हैनबर्टन वो चिल्लाते हुए कहता है, हे अपना खंजर वो अभी कभी नीचे रखो। और वो आदमी कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? बहुत ही सिंपल बात तो है कि बस हमें इस औरत को मारना है और यहाँ से निकल जाना है। और उसकी बात सुन हैनबर्टन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है, हे तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, और तुम लोग आखिर उसकी एक फिंगर तक भी टच नहीं करना, समझे कि नहीं समझे? और हम देखते हैं कायना अभी भी अपने फेस पर उस खंजर को लगा के रखी हुई होती है और वो कहता है, अगर उसके फेस पर एक सिंगल स्क्रैच भी आया ना तो तुम लोग देख लेना। और वो बड़ा ही गुस्से में होता है और हम देखते हैं वो चिल्लाता है कि तुम लोगों को मैं रुला के रख दूंगा, समझे कि नहीं? और उसकी बात सुन उन सब का तो पल्ला ही नहीं पड़ता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। और वहीं हम देखते हैं कायना वो कहती है, वेल डन किलियन, तुम मुझे बस अब जेल की चाबी दो। और वो उसे फिर से गन से शूट करने वाली होती है और हैनबर्टन वो ज़्यादा डर जाता है और वो हिचकिचाता है और फिर उस चाबी को अपने पास से निकालता है और कायना के पैर के पास फेंक देता है उस चाबी को। और फिर हम देखते हैं उसको ऐसा करने के बाद वो कहता है, जैसा कि तुमने कहा मैंने उसे दे दिया और मैंने तुम्हें वो की दे दी, तो प्लीज़ अब नाइफ़ को नीचे रख दो। और हम देखते हैं कायना वो अभी भी उस नाइफ़ को अपने फेस पर लगाई हुई होती है और वो कहती है, नहीं अभी नहीं। और वो अपने गन को अपने पास रखती है और हम देखते हैं वो कहता है कि तुम झुको और मेरे सामने। हम देखते हैं कि कायना की बात सुन वो उसके सामने झुक गया था और फिर वो कहती है कि ठीक है अब ऐसे ही रहना और अभी भी तुम यहाँ से हिलना मत, एक कदम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, समझे? और समझ गए ना, अंडरस्टैंड? और फिर वो अपने पास उस चाबी को ले लेती है और हम देखते हैं हैनबर्टन उसका तो मत्था ही घूम जाता है, वो गुस्सा होता है और कहता है, कायना हिल, और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है। और हम देखते हैं वो कहता है, अपनी आंखें बंद करो, और उस पर अटैक करने वाला होता है। और हम देखते हैं कायना उसे ऐसा करता हुआ देखकर घबरा जाती है और वो हैनबर्टन किलियन, लेकिन तभी वो शॉक्ड होता है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम कायना का महल देखते हैं जहाँ पर किसी के कदम हम देखते हैं। और कौन होगा भाई? ये हमारा रिजर्व ही होगा जो कि सारा रूम तितर बितर कर रखा था कायना का। और वो चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर कायना। सीन हैनबर्टन किलियन पर शिफ्ट होता है और वो अपने आप को चेक कर रहा होता है कि क्या मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी कायना ने उस पर अटैक जो किया था। और वो सोचता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो कायना को देखता है जिसने अभी भी गन सीलिंग की ओर पॉइंट आउट की थी, तो वो कहता है, ओह तो गन तो सीलिंग की ओर पॉइंटेड है इसलिए मुझे हर्ट नहीं हुआ। और वो ऐसा सोच रहा था कि तभी सारे किडनैपर्स वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि हे गार्ड्स आ चुके हैं। और गार्ड्स की बात सुनकर हैनबर्टन वो तो थोड़ा घबरा जाता है और भाग भी नहीं पाया था बेचारा। और सारे गार्ड्स वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और वो किडनैपर चिल्लाते हैं, गार्ड्स आ रहे हैं, भागो यहाँ से भागो। और सारे गार्ड्स वो कहते हैं, हे गेट कीपर कहाँ गया? क्या हमने उसको फ्री फोकट का यहाँ सैलरी देने के लिए रखा है? मिल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। और वो कहते हैं, मेक श्योर करो कि वो सारे के सारे किडनैपर्स अंदर ही हों। और वो सारे किडनैपर्स डर जाते हैं, कहते हैं, क्या हम तो फंस गए। और हम देखते हैं कायना वो पीछे मुड़ती है और एक स्लाई मुस्कान देती है हैनबर्टन किलियन को और वो हंसते हुए कहती है, क्या तुम सरप्राइज हो गए हैनबर्टन किलियन? और वो कहती है कि मैंने उन्हें कहा था कि पेट्रोल करने वाले गार्ड्स की संख्या को बढ़ा दो, तुम यहाँ से भागने की कितनी कोशिश कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हम उसकी बात सुनकर हैनबर्टन वो कहता है, तुम तो रुक जाओ। और हम देखते हैं हमारी कायना वो हंसते हुए कहती है, सीरियसली तुम अब भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? ओफो, फाइनली मैं तुम्हें एक प्रेजेंट तो दे रही हूँ हैनबर्टन के लिए, चलो मेरी तरफ से एक प्रेजेंट ही ले लो। और वो उसके तरफ वही रिजर्व की गन फेंक देती है और उस गन को देख लेता है हमारा हैनबर्टन के लिए। और वो कहती है कि ये तो अंडरवर्ल्ड में ना सबसे यूज़फुल टूल है, तुम्हें तो पता ही होगा, और मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, और मैं तो इसे यूज़ करना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और उस गन को देख कर हैनबर्टन किलियन के तो
पसीने छूट जाते हैं, वो डर जाता है और वो चिल्लाता है, कहता है हे रुको, मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट प्लीज। और हम देखते हैं कान्हा उसकी एक बात नहीं सुनती और चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज, एटलीस्ट कोई तो मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे कोई बचाओ। और वो उस जेल को तोड़ने लगती है और हम देखते हैं उसकी बात सुन लेते हैं वो गार्ड्स और वो कहते हैं योर हाइनेस द प्रिंसेस, आप कहाँ हैं। अब वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारी कान्हा को बचाने के लिए और वो कहते हैं योर हाइनेस द प्रिंसेस, आखिर आप यहाँ पर क्यों हैं। और हमारी कान्हा टॉप नॉच रोने की एक्टिंग करती है और रोते हुए उन लोग को दिखाने लगती है। तो वो लोग सारे के सारे बेचारे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि एग्जिट को ब्लॉक करो और इन सारे किडनैपर्स को अभी कभी घेर लो। और फिर वो तो हैंडबर्टन को 2-4 डंडे मार भी देते हैं और फिर कहते हैं कि एक भी सिंगल पर्सन को मिस मत करना, कोई भागने ना पाए। और हैंडबर्टन बेचारा चीखता रहता है दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। और हम देखते हैं हमारी कान्हा उसको ऐसे पिटते हुए देखकर हंस रही होती है और उसको हंसते हुए देख रहा होता है हैंडबर्टन किलियन और वो बड़ा ही गुस्सा होता है कि उसको देखकर हंस रही है कान्हा। और फिर हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार इस पागल औरत की हिम्मत कैसे हो गई, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धोखा देने की, हाँ। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको गुस्से में देखकर वो गार्ड वो चिल्लाता है हे हैंडबर्टन किलियन, अपनी औकात में रहो, समझे ना। और हम देखते हैं हमारी कान्हा वो उस गार्ड के पास जाती है और वो गार्ड कहता है योर हाइनेस चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ से बाहर चलना चाहिए, चलिए मैं आपको सेफली छोड़ दूँगा। और फिर वहाँ से हमारी कान्हा जाने लगती है तो वो हैंडबर्टन चिल्लाता है कान्हा रुक जाओ प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ, डोंट गो प्लीज़। और हम देखते हैं वो चिल्लाता है कि प्लीज़ मेरी कान्हा मत जाओ ना। और हम कहते हैं कान्हा तुम्हारी कान्हा कब से हो गई। और फिर सीन रजब पर शिफ्ट होता है जो कि बहुत ही चहलकदमी कर रहा होता है और कान्हा वहाँ पर आती है तो वो कहता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो। और कान्हा वो तो शॉक होती है रजब को देखकर और वो कहती है रजब तुम्हें क्या हो गया। और रजब तो उसके एक ताव ना आओ ना देखता ताओ, वो सीधे आकर उस पर टूट पड़ता है और उसको केयर करने लगता है। वो कहता है सिस्टर तुम यहाँ क्यों हो। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। लेकिन तभी वो गार्ड्स वो कहता है योर हाइनेस द प्रिंस, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ क्या हुआ। हैंडबर्टन किलियन ने एक बार फिर से हमारी प्यारी प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की है और उसने इस गन से प्रिंसेस को असासिनेट करने की कोशिश की है। और उस गन को देखकर प्रिंस रजब वो कहता है क्या ये गन, ये तो वही गन है जो कि मैंने लूज़ कर दी थी। और वो कहता है नो सरप्राइज रजब, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर हम इस गन से, ये तो गन अनलाइसेंस ना, तो हम उससे अच्छे से डील कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर रजब वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि आखिर क्या बात करिए कायरा। तो रजब कहता है कि मैं अपनी सिस्टर का ख्याल रख लूँगा, तो तुम जाओ पहले उस हैंडबर्टन किलियन को सोलेक्टर कन्फाइनमेंट में रखो और हाँ प्लीज़ उस पर ना सिक्योरिटी टाइट रखना। उसकी बात सुन गार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है यस योर हाइनेस, मैं समझ गया। और वहाँ से चला जाता है और फिर रजब कायना को रोकता है, कहता है सिस्टर रुको। और कायना उसकी बात सुनकर वहाँ पर रुकती है। तो वो कहता है कि सिस्टर आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इन सारी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, और आप अपने रूम के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। और आपको हैंडबर्टन किलियन ने दोबारा से कैसे किडनैप कर लिया, मुझे बताओगे। तो सिस्टर की नज़र, हमारी कायना की नज़र मतलब नीचे झुक जाती है और वो कहती है रजब मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। उसकी बात सुन रजब शॉक हो जाता है क्या। और कायना कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ये बारे में एडवांस में नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती, कमीना कहीं का। मैंने सोचा कि मैं उसे खुद से अपनी इस गन से मार दूँगी। और रजब तुम्हें क्या पता है। और फिर वो उसे अपनी वही लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देती है कि मैं उस दिन कितना डर गई थी उस हैंडबर्टन से, उसकी वो नज़रें जो मुझे लगातार घूर रही थी और उसके वो ठंडे हाथ जो कि मेरे स्किन को छू रहे थे, मैं क्या बताऊं। और उसकी उस क्रीपी वॉइस के बारे में, ओ गॉड लिटरली बहुत क्या मैस है। मैं डर गई थी कि मुझे सब कुछ फिर से एक बार और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और सारी मेमोरीज़, मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ और मेरी आज की मेमोरीज़ सब रैंडमली मिक्सअप हो चुकी हैं, मैं क्या बोलूँ। और उसकी ये सारी बातें सुनकर रजब बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो कहती है कि अगर तुम उस दिन मुझे बचाने नहीं आए होते तो क्या होता, और मैं तो उसके खेलने की गुड़िया बन चुकी होती ना। उसकी बात सुनकर रजब वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है और घबराते हुए उसको हिलाते हुए कहता है सिस्टर ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ, आप समझे ना। तो उसकी बात सुनकर हमारी कायना उसके फेस को पकड़ती है और कहती है रजब मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और उसने रजब को गले लगाया था तो रजब बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ये दोबारा नहीं होना चाहिए और प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कर लो रजब।
और रजब उसकी बात से बहुत ज़्यादा शॉक होता है और फिर वो कहती है, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो रजब? और वो सोचती है कि शायद ये पहला सच होगा कि जो मैंने वापस आने के बाद रजब को बताया है। और वो रजब को गले लगा लेती है और उसके ऐसा करने के बाद वो सोचती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हालांकि लेकिन तभी रजब ने भी उसको हक कर लिया था। वो सोचती है कि अगर मैं डेस्टिनी को अपने चेंज कर सकती तो, लेकिन जब रजब ने उसको अचानक ही गले लगा दिया तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि अचानक क्या हो गया। वो सोचती है क्या हो गया, और रजब ने बोला कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सिस्टर, और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और उसकी ये बात सुनकर कायना शॉक थी। वो कहता है, आप जब तक मेरे साइड में रहोगे तब तक आपके पास कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा सिस्टर। और वो मुस्कुरा रहा था। वो सोचती है कि तो डेस्टिनी तो ऐसा लगता है कि इनरेसिस्टिबल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय का पहिया वो बदल रहा है। मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं थी। और फिर वो अपने और रजब के बारे में, बचपन के बारे में सोचती है, जब वो दोनों साथ में प्यार से खेलते थे। और वो सोचती है तो मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। इस बार इस लाइफ में मुझे लगता है कि सच में हम सच में खुश रह सकते हैं। ओह हमारी प्यारी कायना। और वो सोचती है मैं क्या करूं। तो रजब कहता है कि सिस्टर, आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। और इससे तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी और मैं हैंड बटन के साथ और आसानी से डील कर पाऊंगा, आप समझे ना। तो फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास से कुछ नीचे गिर जाता है और उसे देखकर कायना वो शॉक होती है। वो सोचती है कि आखिर क्या है ये। और रजब के जाने के बाद वो उस चीज़ को उठा लेती है और उसको देख रही होती है कि आखिर क्या है। वो बैच जैसा लग रहा था कुछ, या फिर कुछ और हो सकता है मेरे ख्याल से। और वो सोचती है कि शायद ये रजब के गन से पहले गिर गया था। और हमारी चैप्टर यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि आज के चैप्टर आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता के जाना कि ये एपिसोड कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। आप लोग का कमेंट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके जाना और अच्छा कमेंट करना। ओके, बाय बाय, देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।